प्रयागराज की पावन धरा पर आज साहित्य और ज्ञान का एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की चेयरमैन और सीएमडी उपेंद्र राय जी ने आज मेजा रोड स्थित श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में यश भारती से सम्मानित जनकवि स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में नवनिर्मित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण किया है। प्रयागराज में श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में कई जाने माने लोगों की मौजूदगी में यश भारती से सम्मानित जनकवि स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में नवनिर्मित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण हुआ। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और सीएमडी उपेंद्र राय इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय का श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचने पर जोरदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने भारत एक्सप्रेस के सलाहकार संपादक अनिल राय और अन्य अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन करके समारोह की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंत्रोच्चार और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फीता काटकर कैलाश गौतम स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण किया। जाने माने विचारक उपेंद्र राय ने इस मौके पर किताबों को इंसानों के लिए बहुत जरूरी बताया। महान लोगों ने पुस्तकों के चमत्कार को बताया और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने बिलियनियर और ट्रिलियनियर हैं उनके जीवन में 12 महीनों में से साल का एक महीना 30 दिन की जो छुट्टी लेते हैं वो किताबें पढ़ने के लिए लेते हैं। वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे गूगल के जो ओनर हैं वो हों, चाहे एलन फिंच है जो ब्लैक रॉक का मालिक है, जो $10 ट्रिलियन की संपत्ति जो चलाते हैं, रोथशाइल्ड फैमिली है जो मतलब आंका गया है अभी कि रोथशाइल्ड फैमिली की पूरी एंटरप्राइज वैल्यू आप समझ लीजिए कि अमेरिका से भी बड़ी है अकेले। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने नेपोलियन की सफलता के पीछे भी किताबों के बड़े योगदान के बारे में बताया। युद्ध के लिए निकलता था तो उसकी पूरी लाइब्रेरी उसके साथ चलती थी, पूरी लाइब्रेरी। और नेपोलियन ने एक सामान्य सैनिक से लेकर शहंशाह तक की यात्रा की और नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में जो लिखवाया है या जो लोगों ने उसके ऊपर लिखा है कि एक सामान्य सैनिक से यहाँ तक की यात्रा के पीछे उसके ज्ञान का बड़ा हाथ था। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने किताबों की अहमियत समझाने के लिए जूलियस सीजर का भी उदाहरण दिया। अपनी जहाज से जा रहे थे तब ये एरोप्लेन नहीं आए थे दुनिया में और बहुत भयंकर तूफान उनका जहाज फंस गया। जहाज पर बहुत सोना भी लगा हुआ था। उन्होंने किताबों को बचाने के लिए सारा सोना समंदर में फेंक दिया। जब फेंकवाने लगे तो उनके सेनापति ने कहा कि ये आप क्या करवा रहे हैं, बड़ा मुश्किल से इतना धन संग्रह हुआ है, इससे अच्छा किताबें फेंक देते हैं। उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, ये किताबें नहीं रहेंगी तो अगली पीढ़ी सोना कैसे बनाएगी, ये ज्ञान हम यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए किताबें बचा लेते हैं, सोना फेंक देते हैं। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने भारत के पिछड़ने का कारण अतीत से गहराई से जुड़े रहना और चेतना का बूढ़ा होना बताया। जो लोग किताबों को सोने से ऊपर समझने की समझ रखते थे, उनके देश आज देखिए कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। अमेज़न के जंगलों में तो बताया जाता है कि पेड़ भी 5-7 फीट 5-10 सालों में खिसक जाते हैं। हिंदुस्तान का आदमी पेड़ की तरह एक जगह लग गया है, वो न कहीं इधर जाता है न उधर जाता है। भाई शरीर जवान है लेकिन चेतना बूढ़ी है, उसके अंदर कुछ नया करने का साहस नहीं है, कहीं अज्ञात में छलांग लगाने जैसी मेधा नहीं है। यहाँ के आदमी की चेतना तो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि एक नाला भी पार करना हो तो इतिहास जानना चाहता है। हमारे देश के लोगों का रिस्क लेने से बचने की प्रवृत्ति को मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने बहुत चिंताजनक बताया और कहा आत्मा की आवाज और ऊंचाई को पाने को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अज्ञात में उतरना छोड़ दिया, रिस्क लेना छोड़ दिया। ये जो थोड़े बहुत चंद्रयान, मंगल, ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं, ये दुनिया का धक्का है जिसके कारण हमें भी करना पड़ रहा है।
50-75 साल के इतिहास में सुई से लेकर जहाज तक कुछ हमने बनाया ही नहीं। दुनिया ने धक्का दिया, दुनिया की तमाम चीजों से हमारा परिचय हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबल विलेज में हम रहने लगे तो एक तेजस हमने बना लिया। मुझे इस बात पर बड़ी गहरी आपत्ति है कि ये मरे हुए लोगों का देश है। इस देश के लोगों के अंदर आत्मा बची नहीं, और आत्मावान लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो बाकी लोग उनको मिलकर मार देते हैं। इसलिए आत्मा की आवाज और आत्मा की ऊंचाई को पाना सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य है, मैं मानता हूं आज के जमाने में। अपनी बात को समझाने के लिए मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि भारत में 70% लोगों का शरीर तो जवान है, लेकिन चेतना बूढ़ी है। जवान है 70% लोगों का, लेकिन चेतना बूढ़ी की बूढ़ी है। अगर इस दिशा में प्रयास किया जाए, और मैं मानता हूं कि अगर मेरे प्रयास से 10 आदमी का भी मन बदले तो मेरा जीवन तो धन्य है। जो जहां है, अगर उसको लगे कि भाई चेतना बदलने का काम करना है, लोगों को जगाने का काम करना है, 70% युवा आबादी रखने वाला ये देश आज $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को चेज कर रहा है। जितने को हम चेज कर रहे हैं उतने की एक अमेरिका कंपनी एनवीडिया है, एक कंपनी, दूसरी कंपनी एप्पल, तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एक कंपनी इस देश से ज्यादा धन रखती है। तो आप सोचिए कि आप कितने गरीब आदमी, ये देश कितना गरीब है। अब डेटा आंकड़ा से आप बता दीजिए कि भाई ऐसा बढ़ गया, वैसा बढ़ गया। मैं कोई किसी व्यवस्था, सरकार या किसी उसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे इस बात से बड़ा अंदर से उलझन महसूस होती है, इसलिए मैं जिस भी मंच में जाता हूं ये बातें बोलता हूं। और बोलना बड़ा जरूरी है, बोलना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कौन? इंसानी जिंदगी में तरक्की करने के लिए मुख्य अतिथि ने यात्रा को भी काफी अहम बताया। उन्होंने यहां तक कहा कि केवल मंत्र याद करने से परिवर्तन नहीं, बल्कि अहंकार ही आता है। कि हमें लगता है कि वेद के, पुराण के 2, 4, 10, 100, 50, 150 श्लोक मंत्र याद कर लिए। देखिए, मंत्र याद करने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता, अहंकार जरूर आ जाता है। अब परिवर्तन कब आता है? जब कोई ऋषि ने ज्ञान को प्राप्त किया, उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त किया, और प्राप्त करके वो सूत्र वाक्य दे के चले गए, कोड वर्ड। जब कोड वर्ड दे के चले गए तो आपने उसको याद कर लिया, तो उससे आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब ऋषि जैसी थोड़ी यात्रा आप करें। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा जैसा थोड़ा बनना पड़ता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए दही का जोरन डालना पड़ता है, तो दूध दही में परिवर्तित होता है। तो अगर आप ज्ञान की उस उच्चतम ऊंचाई को जब प्राप्त करेंगे और वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आपको एहसास होगा कि ऋषि वहां पहुंचा, उसने महसूस किया, और ये जो है संस्कृत का श्लोक लिखा, तब आप उसको असली डिकोड कर पाए। भारत के आधुनिक विश्व में पिछड़ने के पीछे का कारण बताते हुए मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने कहा कि मोहमाया और धन को व्यर्थ बताने की धारणा ने हमारा काफी नुकसान किया है। पैसे के लिए बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे लोगों को ठुकरा दे, इसका मतलब उसकी आत्मा मरी हुई है। मेरे जैसा आदमी यही रीड करेगा और यही बोलेगा, क्योंकि पैसा जितना बासी चीज इस धरती पे कोई चीज है नहीं। लेकिन एक धारणा ने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया कि हम पैसे के लिए भटकते रहे, गला काटते रहे, भाइयों के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा विवाद चलता रहा। लेकिन एक तरफ समझा दिया गया कि सब धन, रुपया, पैसा सब मोह माया है। इस एक धारणा ने हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को गरीब बना दिया। अगर ये सब मोह माया है तो हम क्यों कटोरा लेके जाते हैं अमेरिका, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना? हम अपने में इतना सक्षम हो जाए कि हम चला लें जैसे चाइना चला रहा है। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन और CMD उपेंद्र राय ने श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में विशेष तौर पर तैयार कैलाश गौतम स्मृति गैलरी का भी अवलोकन किया। गैलरी में प्रदर्शित जन कवि कैलाश गौतम के जीवन से जुड़े स्मृतियों और उनके साहित्यिक सफर की जानकारी को देखकर उन्होंने इसकी काफी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।